नमस्कार दोस्तों। यमन के लड़ाकों ने इजराइल के नाक में दम कर रखा है। अब ऐसा तूफान यमन के लड़ाकों के जरिए इजराइल पर लाया गया है दोस्तों, जिस खबर को सुनकर आप भी बोलेंगे कि यमनी ने पूरी तरीके से कमर कस लिया है। जिस तरीके से हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ अटैक इजराइल पर कर रहा है, ठीक वैसे ही यमन लाल सागर के अंदर जहाज़ों को कब्जा रहा है। खबरों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यमन की तरफ से खबर निकलकर सामने आ रहा है कि यमन ने, जी हाँ, यमन ने 103 जहाज़ को तबाह कर दिया है। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रहा है कि पूरे इजराइल में इस वक्त दहशत का माहौल है। इजराइल को जो हथियार, जो वेपन्स लगातार तमाम मुल्कों से मिल रहे थे, जो सपोर्ट इजराइल को कर रहा था हथियार से, सेनाओं से, जिसमें अमेरिका, इटली, फ्रांस, ये तमाम जो मुल्क है वो इजराइल को सपोर्ट समर्थन कर रहे थे। हालांकि फ्रांस ने तो साफ तौर पर मना कर दिया है, अपने सारे डील्स इजराइल से कैंसिल कर दिए, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री का भी रिएक्शन आया, उन्हें कोर्ट में घसीट ले जाने की बात कही गई। लेकिन अब जो खबर आ रहा है, उस खबर को देख और सोचकर आप खुद समझेंगे कि ये जो संगठन है, ये जो ग्रुप है, वो किस तरीके से यमन हो या हिजबुल्लाह हो या हमास हो, इन तमाम लोगों ने इजराइल के नाक में दम कर रखा है। इजराइल के पास अब कोई भी, जी हाँ, कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है जिसमें इजराइल खुद को सरेंडर ना करे। जिस तरीके की सिचुएशन जो है इन संगठनों के ज़रिए क्रिएट की जा रही है, उससे तो साफ लग रहा है कि यमन ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए जो जो हथकंडे अपनाए हैं, वो हथकंडे उनके कारगर हो रहे हैं। क्योंकि 103 जहाज़ दोस्तों, आप समझ रहे हैं, 103 जहाज़ को ख़त्म करना, नष्ट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि 103 जहाज़ जा रहा है और उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। बैक टू बैक ऐसे अटैक्स हो रहे हैं यमन की तरफ से, जहाँ पर उसको पुरजोर तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है। चलिए आपको कुछ तस्वीर ताज़ा तरीन इस वक्त की दिखाऊं कि क्या हो रहा है यमन में, ईरान में, और जो मुल्क है जो जिसको सपोर्ट कर रहा है, कुछ ईरान को सपोर्ट कर रहा है, कुछ इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, जिनमें रसिया और चाइना, तो आप सभी को पता है किसको, किस मुल्क को सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान को सपोर्ट करने में रशिया और चाइना सबसे आगे नज़र आ रहे हैं। उत्तर कोरिया की भी बात की जाए तो उत्तर कोरिया ने भी अपना समर्थन ईरान को दे दिया है। तो इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है ईरान सस्पेक्टर की तरफ से, वो ये है कि ईरान, जी हाँ, ईरान की वायुसेना के लिए घटित होने वाली सबसे अविश्वसनीय और गेम चेंजिंग घटना जो है वो निकल कर सामने आई है। क्योंकि जो फाइटर, जी हाँ, जो फाइटर प्लेन्स हैं, जो जेट्स हैं, वो ईरान को लगातार जो है कहा जा रहा है कि रशिया की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है। हालांकि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो अभी ब्रिक्स सम्मेलन में मौजूद है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर चाइना के, जी हाँ, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तमाम लोग इस वक्त ब्रिक्स सम्मेलन में मौजूद हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही है, बात चल रही है, जिसमें युद्ध का मसला भी भारत की तरफ से उठाया गया। लेकिन चलिए आपको बता दूं, ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान के घरेलू स्तर पर Su-35 और Su-30 फाइटर जेट बनाने के लिए रूस से लाइसेंस तक मिल गया है। यानी कि फाइटर जेट अब ईरान खुद का बना सकता है, जिसको लेकर रशिया ने भी हामी भर दी है। रशिया की तरफ से भी सर्टिफिकेट दे दिया गया है। अब देखिए हूतियों की तरफ से, जी हाँ, हूती जो यमन के लड़ाके हैं, उन्होंने किस तरीके से यूएस जाने वाली शिप को निशाना बनाया, और जो भी इजराइल की तरफ बढ़ रही है शिप, उसको निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। ये जैनब जहरा ने शेयर करते हुए लिखा है कि लाल सागर में 2 अमेरिकी जहाज़ों पर हूतियों का एक और हमला हुआ है। प्रतिरोध के ड्रोन द्वारा सीरियाई जॉर्डन सीमा पर कम से कम 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। 35 से अधिक सैनिक घायल होने की भी बात आ रही है। अब हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से लाल सागर में 2 अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया। अमेरिका की नाक जो है उसको बेहद मतलब जो कहते हैं नाक के नीचे जो ये तमाम चीज़ें कर जाना, वो हूतियों की तरफ से किया जा रहा है। लगातार हूती किस तरीके से इस लड़ाई में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है दोस्तों, ये देखने वाली बात है। अमूमन तमाम जो बड़े बड़े मुल्क हैं गल्फ़ कंट्री में, जैसे सऊदी हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, इन लोगों ने खुलकर जो चीज़ें नहीं की
वो यहाँ पर यमन हो गए, लबनान हो गए, वो लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे देखिए, सस्प्रेस्ड न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़। उत्तरी गज़ा के कमल अदवान अस्पताल में एक अंतर्राष्ट्रीय काफ़िले के पहुंचते हुए जो है एक रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर कथित तौर पर काफ़िलों में कमल अदवान अस्पताल को संचालित करने के मदद के लिए जो है ईंधन ट्रक वो शामिल कर दिया है, गाज़ा को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। यमन के जो प्रवक्ता है, हूती के जो लड़ाके अंसारुल्लाह, वो कह रहे हैं कि अब तक जो है उन्होंने 103 शिप को अटैक करके ख़त्म कर दिया है। तो ये सब कुछ इस वक्त नज़र आ रहा है। वहीं फ़िलिस्तीन में फ़ोटो जर्नलिस्ट समर अबू एलाफ को मिला इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड, यानी कि फ़िलिस्तीन की जो फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं उनको अवार्ड्स वगैरह तमाम चीज़ें जो है मिलती हुई नज़र आ रही हैं। जिस तरीके का उन्होंने कवरेज किया, जो रिपोर्टिंग किया, जो फ़ोटोग्राफ़ी जर्नलिज़्म किया, उसको लेकर उनको इंटरनेशनल, जी हाँ, इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। वेलफेयर पेज से भी कुछ जानकारी इस तमाम लड़ाइयों को लेकर, युद्ध को लेकर सामने आई है दोस्तों। नया फतवा बताया जा रहा है कि यहूदियों की तरफ से जारी किया है। कहा जा रहा है जियोनीवादियों और जॉर्डनियों और मिस्र के बीच कोई अंतर नहीं है। लीबिया के ग्रैंड मुफ्ती शेख अल सादिक अल घिरयानी की तरफ से ये बयान आया। लोगों ने कहा वो नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था, अब उनको आंदोलन कमज़ोर होने लगा है, लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता और सीमाओं पर हमला करना उनका कर्तव्य है। जिस तरीके से ये लोग इज़राइल की तरफ से किए जा रहे हैं वो गलत किया जा रहा है, और जो अपने सीमाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की बातें की जा रही कि जो गाज़ा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है उसको रोक देना चाहिए। ये ग्रैंड मुफ्ती की तरफ से बयान आया है दोस्तों। तो ये सब कुछ आपके सामने है, जहाँ पर लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो लड़ाइयों की तस्वीर आ रही है, वो देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।